अप्रिय घटना वहाँ नहीं हुई। ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि इनको ले जाने दीजिए, बट वो उस समय वहाँ धरना स्थल पर वो बुजुर्ग नहीं थे, तो रिक्वेस्ट की गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबान ने पहले जांच की थी, और अगर स्पेशल लाइन जो है, सेपरेट लाइन जिस पे सहमति बनी थी, तो वो सेपरेट लाइन भी डाली जा रही है। गांव वालों को भाखड़ा का शुद्ध पानी पीने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। जो है शुरुआत कर दी गई है राजली हेड से पानी लाने के लिए स्पेशल भी। भाखड़ा का पानी चन्नत गांव के लिए स्पेशल जो सेपरेट लाइन है उसके लिए काम शुरू करवा दिया गया है। उसके अलावा 2 महीने का टाइम भी मांगा गया था माननीय मंत्री जी द्वारा कि मान लो वो जो सेपरेट अलग से वहीं इसी लाइन में टी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 महीने का टाइम मांगा गया था, ताकि कोई अगर कानूनी अड़चन हो किसी प्रकार की तो उसको भी दूर किया जा सके। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जैसा कि गांव चन्नत का मामला आप सबके सामने है, तो किसी भी बीमार बुज़ुर्ग की, वैसे कोई भी नागरिक हो चाहे, लेकिन बीमार नागरिक और बुज़ुर्ग जो हमारे नागरिक हैं, श्री टेक राम जी, उनके जान की रक्षा के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज़ वो उनकी उम्र 81-82 साल के आसपास है, तो वो क्योंकि अनशन पे बैठे हैं, इसलिए डॉक्टर राजीव डावला जी हैं, एसएमओ साहब हैं, इनकी और डॉक्टर जगदीप हैं, डॉक्टर रंजीत हैं, इनकी टीम ने ये प्रशासन को हिदायत दी, जिला प्रशासन हांसी को, कि श्री टेकराम जी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, और जैसा कि मानवता के नाते फिर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है बताया गया डॉक्टर साहब ने, तो प्रशासन ने निर्णय लिया कि समझाया जाए गांव वालों को कि आमरण अनशन से श्री टेकराम जी को जो 82 साल के, उनको अनशन से दूर कर लिया जाए, लेकिन वो माने नहीं, तो इसलिए कोशिश ये की गई। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब होती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके लिए तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। तो उसमें सिंपल सी बात ये थी कि माननीय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजीव डावला जी ने ये हिदायत दी जिला प्रशासन को कि हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। तो इसलिए दिन में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए डॉक्टर साहब को भेजा गया। डॉक्टर साहिबान 3 डॉक्टरों की टीम गई, और एक एम्बुलेंस वहाँ पहले से स्टेशन है, और 2 एम्बुलेंस और भेजी गई, तो उनमें ताकि जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ करा दिया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण हैं जो अनशन पे थे, धरना कमेटी इस बात पे सहमत नहीं हो रही थी। माननीय मंत्री जी श्री महिपाल ढांडा जी ने भी ये कह दिया था कि सेपरेट लाइन, और माननीय मंत्री पीएचडी मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी ने भी कह दिया था कि सेपरेट लाइन जो है वो 8 इंच या 10 इंच आपको सेपरेट लाइन दे दी जाएगी, और उसका काम भी अभी शुरू करवा दिया गया, उस लाइन का भी। ये आज की ही तस्वीर है, उस पर काम चल रहा है। राजली हेड सेम जहाँ से हांसी को पानी आना है, जो 27 किलोमीटर लाइन से, वहीं से पानी जो है राजली हेड से ही भाखड़ा का पानी चन्नत गांव के लिए स्पेशल जो सेपरेट लाइन है उसके लिए काम शुरू करवा दिया गया है। उसके अलावा 2 महीने का टाइम भी मांगा गया था माननीय मंत्री जी द्वारा कि मान लो वो जो सेपरेट अलग से वहीं इसी लाइन में टी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 महीने का टाइम मांगा गया था, ताकि कोई अगर कानूनी अड़चन हो किसी प्रकार की तो उसको भी दूर किया जा सके, और कोई नियमावली में अगर कोई चेंजेस करने हो तो वो भी किए जा सके। तो इसके लिए ग्रामीण सहमत हुए थे कि ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, और लेकिन ये कहा गया था कि आमरण अनशन जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और किसी भी बीमार बुजुर्ग की जान पे ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए कल रात को जो है पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की टीम जो है वो गई 2 एम्बुलेंसेज लेकर के उनके साथ, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। कुछ पुलिस बल भी भेजा गया था, ताकि डॉक्टर साहिबान को मेडिकल अटेंशन देने में और उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस में ले जाने में कोई दिक्कत ना आए। किसी भी प्रकार की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई अप्रिय घटना वहाँ नहीं हुई। ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि इनको ले जाने दीजिए, बट वो उस समय वहाँ धरना स्थल पर वो बुज़ुर्ग नहीं थे, तो रिक्वेस्ट की गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबान ने पहले जांच की थी, लेकिन इस पे ग्रामीण तैयार नहीं हुए, तो फिर रात को इस तरीके से समझा गया जिला प्रशासन द्वारा कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी प्रकार का कोर्सिव मेजर बिल्कुल ना लिया जाए। माननीय डीसी साहब श्री राहुल नरवाल जी की, माननीय एसपी साहब श्री विनोद कुमार जी की ये सख्त हिदायत थी कि कोई भी कोर्सिव मेजर ना लिया जाए, सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना है डॉक्टर्स को अपना काम करने के लिए।
तो डॉक्टर्स को अपना काम करने में कोई दिक्कत ना आए। और बुज़ुर्ग बीमार व्यक्ति श्री टेकराम जी हैं जो 82 साल के, और एक दूसरे जो हैं अस्थमेटिक हैं डॉक्टर साहब जी, एस्थमेटिक, तो अस्थमा से पीड़ित हैं, दूसरे अनशनकारी, तो उनको भी हॉस्पिटलाइज करवाना ज़रूरी था, लेकिन ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं हुए। जैसा कि जब इतने लोग एक साथ जाते हैं, टीम जाती है, मूवमेंट होती है, तो गांव में भी कई बार एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता लग जाता है, तो वो पता उनको लगा था। तो इसलिए उन्होंने अनशन स्थल से कोई भी जो है ना तो टेकराम जी मिले ना कोई और दूसरे जो अनशनकारी थे, तो इसलिए बड़ी दिक्कत आई इसमें। और ग्रामीणों की बात को मानते हुए ना तो किसी प्रकार की कोई भी ना तो अप्रिय घटना हुई, ना किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, और शांतिपूर्ण ये बात हो गई। और सुबह जो है शुरुआत कर दी गई है राजली हेड से पानी लाने के लिए स्पेशल भी। और माननीय मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने भी और श्री रणबीर गंगवा जी ने भी ये निवेदन किया था, और माननीय आईजी श्री कुलदीप सिंह जी भी आए थे, और माननीय डी साहब श्री राहुल नरवाल जी ने भी बार बार, माननीय विधायक जी श्री बिहाना जी ने भी 2-3 बार ये बात कही है, और कम से कम 7-8 बार वार्ता भी हो चुकी है। और मैं ये बता दूं कि गांव को पूरी तरीके से पानी, साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, बल्कि कैंपर यहाँ भी लाए गए हैं सेक्रेटरीट में भी, तो चैनत गांव का पानी बल्कि यहाँ भी पी रहे हैं, ऑफिसर्स भी पी रहे हैं। तो संवेदनशीलता और करुणा बहुत ज़रूरी है, इसी पे जिला प्रशासन हंसी चल रहा है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा 5 लाख लीटर पानी, 70 लीटर पर डे पर पर्सन के हिसाब से 5 लाख लीटर पानी मुहैया कराया जा रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी मुहैया कराया जा रहा है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी पानी के विषय में चैनत गांव के लोगों को नहीं आने दी जाएगी। आंसी ज़िले में 110 गांव हैं, बाकी जगह भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनत में भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ये 4 बार की वार्ता विफल हुई जी जी, तो इसके पीछे वो एडामेंट एटीट्यूड किसका है, उनका क्या है, क्या चाहते क्या है? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरा जल ही जीवन है, साफ़ सुथरा पानी प्राथमिकता होता है, प्राथमिकता होती है। जिला प्रशासन का ये नैतिक कर्तव्य बनता है और लीगल ड्यूटी भी बनती है कि साफ़ सुथरा पानी मुहैया करवाएं। 5 लाख लीटर पानी मुहैया करवाया जा रहा है। आगे के लिए भी पानी बिल्कुल इस लाइन में से अगर प्रोविज़न हो पाया तो इस लाइन से भी हो जाएगा, और अगर स्पेशल लाइन जो है, सेपरेट लाइन जिस पे सहमति बनी थी, तो वो सेपरेट लाइन भी डाली जा रही है। गांव वालों को भाखड़ा का शुद्ध पानी पीने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आज भी पानी मिल रहा है, कल भी पानी मिल रहा था, साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, और कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। बिल्कुल खुले दिल के साथ प्रशासन ने जो है वार्ता की है। अब वो बार बार एक ही बात पर एडमेंट है कि टी लगा दी जाए, टी लगा दी जाए। उस विषय में भी माननीय मंत्री जी ने और माननीय विधायक जी ने कहा है कि उस पर भी विचार कर लेंगे। अगर नियम अलाउ करेंगे, नियमों में बदलाव भी करना पड़ा, तो इसके लिए महीने 2 महीने का टाइम चाहिए। और इस बात पर पूरी धरना कमेटी 11 मेंबरी जो थे, चाहे सत्यवान जी हो, अनूप जी हो, विशाखा जी हो, सारे सहमत हो गए थे कि ठीक है 2 महीने का आप टाइम ले लीजिए और इस पे विचार कर लीजिए। इस लाइन में से भी अगर टी देनी पड़े तो उसमें भी आप विचार कर लीजिए। ये बात हुई थी रेस्ट हाउस में। आज वो ट्रैक्टर मार्च यहाँ लेके आए जी, और आप लोगों को ज्ञापन पेश हो। जी जी, उनका तो एटीट्यूड यानी कि उनका एडामेंट